जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के टॉपिक को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर जंगल और जनजाति दोनों की ही अधिकता है। मध्य प्रदेश में जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अभी हमने पूर्वोत्तर के राज्य कवर किए थे, वो तो पूरा पहाड़ी और वनावरण वाला क्षेत्र है। लेकिन मध्य प्रदेश जो राज्य है, भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच है। तो यहाँ पर जंगल बहुत है, वनावरण अच्छा है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। अगर हम यूपी बिहार की तुलना में देखें तो मध्य प्रदेश में वनावरण कैसा है? अच्छा है। और यहाँ पर जनजातियां भी बहुत है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कई जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश कैसा है? जंगल और जनजाति वाला एरिया है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सिंगरौली। सिंगरौली में सबसे मोटे कोयले की परत मिलती है। अच्छा, कोयला जो होता है, सबसे अच्छा कोयला वो कोयला होता है जो अपने कोयला बनने का जो उसका एक काल होता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसने वो पूर्ण कर ली हो। यानी अगर मान लीजिए, अगर किसी कोयले के कंप्लीट होने की जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, वो है मान लीजिए वो 100 साल है। तो जो 100 साल में कोयला बनकर तैयार होगा वो अच्छा कोयला होगा। और अगर 100 साल से पहले ही हम खनन करके वो कोयले को निकाल लेते हैं, मान लीजिए 70 साल में या फिर 60 साल में, तो वो कोयला कम अच्छा होगा और उसकी परत भी मोटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में सिंगरौली में, यहाँ पर कोयले की मोटी परत मिलती है। हो सकता है यहाँ पर जो आज से हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत सारे जीव दबकर मर गए हों। अच्छा, आपने उसके बारे में सूरत के बारे में पढ़ा होगा कि सूरत में हीरा कटिंग होती है ना। लेकिन हीरे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? पन्ना में। ये एग्जाम का पार्ट बनता है कि पन्ना किस चीज के लिए प्रमुख है। तो पन्ना किस चीज के लिए प्रमुख है? हीरे की खान के लिए। यहाँ पर क्या है? हीरे की खान है। तो खजुराहो में क्या है? महादेव का मंदिर है। अभी हम मध्य प्रदेश को लेकर खजुराहो में यही रिलेट करेंगे कि खजुराहो में क्या है? महादेव का मंदिर है। मध्य प्रदेश की एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है हमारा, उसका उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम होने के साथ साथ यहाँ पर दो नदी का उद्गम होता है। अगर कहें अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है, तो 3 नदियों का उद्गम होता है। एक नर्मदा, एक सोन, एक महानदी। अगर मानचित्र पर देखें तो ये मध्य प्रदेश का मानचित्र बनाया है मैंने। यहाँ पर ये अमरकंटक है, यहाँ से ये सीधी इधर की ओर आती है, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, और ये इधर निकल जाती है पूर्व की साइड में, सोन नदी और महानदी। तो अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है? 3 नदियों का, नर्मदा, सोन, महानदी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल में 4 दिसंबर 1984 में एक गैस त्रासदी हुई थी। ये तो आप सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी 4 दिसंबर 1984 को। तो ये किस कारण हुई थी गैस त्रासदी? वो कौन सी गैस थी जो इस त्रासदी का कारण बनी थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कंफ्यूज करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड लिख देगा, लेकिन मिथाइल आइसोसाइनाइड है। मध्य प्रदेश में है सांची। एक जगह क्या है? सांची। सांची में क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है ये सबसे बड़ा स्तूप है, बौद्ध धर्म का स्तूप है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर। इंदौर को भी आप जानते होंगे, जो फेमस शहर, जो फेमस जगह होती है किसी भी राज्य की, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, इन्हें आप जानते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के इंदौर, सांची, भोपाल, इन्हें आप जानते हैं। तो इंदौर कैसा शहर है? इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार ये टॉप पर बना हुआ है। मतलब अगर स्वच्छता के मामले में देखें तो ये लगातार टॉप पर बना हुआ है। पहले भी ये स्वच्छता के मामले में टॉप पर था और अब भी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। उज्जैन में क्या है? उज्जैन में महाकाल मंदिर है। उज्जैन में क्या है? महाकाल मंदिर। उज्जैन में आपसे महाकाल मंदिर पूछे ना पूछे, लेकिन कुछ ऐसे प्रमुख शहर होते हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उन नदियों का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लेगा उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो वो शिप्रा नदी। इसे क्षिप्रा भी लिखते हैं ऐसे, शिप्रा नदी नहीं, शिप्रा नदी के। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। ये दो चीजें आप यहाँ से उज्जैन को लेकर याद रखेंगे कि उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। नेपानगर। नेपानगर में क्या है? जो अखबार का कागज है वो हमारी नॉर्मल कॉपियों से अलग होता है। तो अखबार का कागज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नेपानगर से। होशंगाबाद। नोट का कागज। नोट का कागज तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहले हम जर्मनी से नोट का कागज मंगाते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ कहाँ से आता है? होशंगाबाद से ही नोट के कागज का निर्माण होता है। रायसेन। एक जगह है मध्य प्रदेश में, रायसेन। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब भी इसका डिस्कशन आपके सामने आएगा कि मानव की पहली भित्ति चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह भीमबेटका, वहां से मिले हैं। रायसेन में ही है ये जगह भीमबेटका।
विदिशा, हेलियोडोटस। हेलियोडोटस जो आए थे वो एक विदेशी थे। इन्होंने जो भागवत धर्म है उसकी शिक्षा ली थी। ये भागवत धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और गरुण ध्वज अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो गरुण ध्वज अभिलेख किस धर्म से संबंधित है? भागवत धर्म से। और किसने इसका निर्माण करवाया था? हेलियोडोटस ने। कहाँ पर? विदिशा, मध्य प्रदेश में। मैप के थ्रू समझे थोड़ा सा, तो ये सबसे ऊपर की पहाड़ी जो है हम इसे विंध्याचल बोलते हैं। विंध्याचल के नीचे वाली पहाड़ी ये सतपुड़ा है, और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो है ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के दोनों तरफ पहाड़ है, ऊपर की ओर विंध्याचल और नीचे की ओर सतपुड़ा। तो जो ऐसी नदी होती है जिसके दोनों ओर पहाड़ होते हैं वो नदी एस्चुरी बनाती है, क्योंकि वो आसपास अपने किनारे आसपास जो मिट्टी होती है, खाद होती है, उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाती, तो वो डायरेक्ट जाकर समुद्र में गिरा देती है, तो वहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश के नीचे आ जाए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र पर जाता है, तो यहाँ पर क्या है? ये की पहाड़ियाँ, यह ऊपर में विंध्याचल, सतपुड़ा और ये अजंता की पहाड़ियाँ। ये मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियों का निर्माण हो रहा है, नर्मदा, सोन और महानदी। तो मध्य प्रदेश की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्यूरियस एजुकेशन एरा। थैंक यू सो मच।